हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो होने वाला है इस टॉपिक पे कि किस तरीके से फर्स्ट ईयर में बिल्कुल कम टाइम डिवोट करते हुए एक अच्छी सीजी मेंटेन कैसे करें, और दूसरा कि क्या एक सीजी इम्पोर्टेंस रखती है या फिर आप लोगों को सिर्फ डराया जाता है। तो आज का जो हम टॉपिक है, सबसे पहले हम इसी बात से स्टार्ट करेंगे कि क्या सीजी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने देखो कई लोगों को सुनते हुए ऐसे बोलते हुए सुना होगा कि सीजी में क्या रखा है यार, तू तो वैसे ही टॉपर है, तू तो कर ही लेगा। काफी लोग आपको चने के झाड़ पे चढ़ा रहे होते हैं, लेकिन आपको भी ये बात समझनी होगी गाइस कि सीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो जाता है कई बार, हम लोग किसी की बात सुन लेते हैं, कोई बोलता है कि यार तेरे तो मार्क्स काफी अच्छे आ रहे हैं, तुझे क्या जरूरत है सीजी मेंटेन करने की, तेरे तो ऑलरेडी मेंटेन्ड है। तो इसलिए आप इस बात पे फोकस ना करें कि आपसे कौन क्या कह रहा है या आपकी सीजी अच्छी आ रही है तो अपने ऊपर घमंड मत कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत हुई कि मेरे क्विज में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या ट्यूटोरियल्स में बहुत अच्छे आ गए तो इसका मतलब है कि मेरी अच्छी सीजी आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर खेल होता है मार्क्स का। अंतिम में यही डिसाइड होता है कि आपके मार्क्स कैसे हैं। मतलब आप कुछ भी, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप एकदम ऑनेस्टी छोड़ करके और बिल्कुल बेईमानी पे उतर जाए, लेकिन यहाँ पे सही में मार्क्स का खेल है। अगर आप शुरुआत में ही इस बात पे फोकस करें किस तरीके से अपने नंबर बढ़ाने हैं, तो नंबर बढ़ाने के क्या क्या तरीके होते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल्स में जा रहे हैं, डजंट मैटर आपको प्रैक्टिकल ढंग से नहीं आ पा रहा, तब भी आप क्लास में इस तरीके का मतलब प्रिडिक्ट कीजिए, इस तरीके का परफॉर्म कीजिए कि हाँ आपको सब समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर आपको मतलब कॉपी करना तो इज नॉट अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, आप कॉपी तो मत करो, लेकिन फिर भी आप काफी हेल्प लो, अपने फ्रेंड से हेल्प लो, और प्रोफेसर्स के सामने जाकर तो स्पेशली यही बोलो कि आपको आ रहा है समझ में। बिल्कुल रिलैक्स फील करो और अपना वर्क प्रॉपर करो। किसी की बात में मत आओ कि सीजी में क्या रखा है। सीनियर्स आपको कहीं बार बोलते हुए मिलते होंगे, सीजी में कुछ नहीं रखा होता, सीजी से क्या मतलब है, 7 से ऊपर आनी चाहिए। लेकिन 7 ये क्राइटेरिया नहीं है सीजी का। आप अगर बहुत आराम से अगर पढ़ रहे हो तो आपकी काफी अच्छे से 9 से ऊपर भी सीजी आ जाएगी। और 9 से ऊपर आने का मतलब समझ रहे हो ना आपका प्लेसमेंट एकदम अच्छी कंपनीज में। एक तो ब्रांच मैटर करती है प्लेसमेंट में, उस बात पे हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन सीजी भी इक्वली मैटर करती है। तो इसलिए किसी भी सीनियर या कोई भी आपका फ्रेंड भी अगर कह रहा है ना कि तू तो पढ़ने में इतना अच्छा है, तो तो सीजी आई जाएगी, तब भी उसकी बात में मत आना। आपको अपनी तरफ से तो कोशिश करनी ही है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की क्या जरूरत है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कोई प्रैक्टिकल लैब है, इस बार तो सब ऑनलाइन है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली अगर ऑफलाइन सेशन की बात करूं तो उस प्रैक्टिकल लैब में क्या ही करना होगा आपको कुछ एफर्ट नहीं डालना अलग से। बस जो प्रैक्टिकल्स आपको बता दिया जाएगा वहां आप उसे को अच्छे से परफॉर्म करो। जितना हो सके बढ़ा चढ़ा कर खुद को प्रेजेंट करो प्रोफेसर के सामने, बताओ कि हाँ मुझे ये समझ आ रहा है, मैं उतने आराम से कर सकता हूँ जितने आराम से आप बता रहे हो, ठीक है। और अगर आपको मतलब अगर नहीं भी आ रहा है तब भी आपको प्रेजेंट करना है खुद को उनके सामने कि हाँ ये मेरे लिए कुछ नहीं है, और उनको ये और बताओ कि जो सर आपने बताया वो मुझे बहुत आराम से समझ में आ गया, आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा है। अगर आप ये ट्रिक अपना लोगे तो वो आपको आराम से मार्क्स दे देंगे। इनफैक्ट वो आपको देख के कहेंगे कि हाँ ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये ब्रिलियंट है, इसको सब समझ में आता है, तो आपको लास्ट में वो मार्क्स भी उसी हिसाब से देंगे, अच्छे मार्क्स देंगे। तो ये एक पहली ट्रिक हुई। दूसरी, ट्यूटोरियल्स, जो भी आपके असाइनमेंट जितने भी हो रहे हैं, कई लोग ऐसे करते हैं असाइनमेंट को बोझ समझ के कि यार बोझ है क्यों दे रहे हैं। अगर वैसे तो आप कॉपी ना करो, मेरी एक पहली सजेशन तो ये रहती खुद से कर लो, क्योंकि आपको मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है जो लोग खुद से करते हैं उनको बहुत फायदा देता है। लेकिन अगर आप फिर भी कॉपी कर रहे हो तो कॉपी भी आप इतने आराम से करो, एक तो उन्हें ये ना पता लगे कि आपने कॉपी किया है, और एक उन्हें ये नहीं पता लगना चाहिए कि आपने मतलब बोझ समझ के किया, एकदम क्लियरली अच्छा प्रेजेंट करके। और जितना हो सके आप सबमिट सबसे पहले करो। चलो सबमिट सबसे पहले अगर नहीं भी कर पा रहे हो तब भी आप प्लीज कॉपी भी कर रहे हो तो एकदम अच्छे से करो, जिससे आपने कॉपी किया है उससे भी आपका अलग दिखना चाहिए, आपका थोड़ा यूनिक दिखना चाहिए, आपकी थोड़ी यूनिकनेस आनी चाहिए। क्योंकि ये मैटर नहीं कर रहा है कि आपने असाइनमेंट सबमिट किया है या नहीं। अगर आप असाइनमेंट सबमिट करो या ना करो, मतलब अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो आपको 0 दे रहे होंगे, लेकिन अगर आप करोगे भी तब भी वो आपको एक एवरेज स्टूडेंट मान के ही मार्क्स देंगे, जिससे आपकी सीजी में कुछ ज्यादा सुधार नहीं होगा। अगर आप नहीं भी करोगे तो वो आपको एक चांस दे देंगे, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन बता देंगे और आपको कह देंगे कि आज सबमिट करो, उसमें भी आपको वो एक एवरेज स्टूडेंट बता रहे हैं। तो यानी कि दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो एक ही बराबर की बात है। आपको सीजी में कोई मतलब इनफैक्ट वो कुछ
बेनिफिशियल हो नहीं रहा है, एवरेज ग्रेड ही तो मिल रही है 7, तो फिर क्यों ना आप अपनी यूनिकनेस दिखाओ। ये कॉलेज इसलिए ही होता है ताकि अपनी यूनिकनेस शो करो। जेईई एडवांस पार करके हम सब लोग आ चुके हैं, तो सबका लेवल इक्वल ही है। सबको अगर ब्रांच मिली है सेम, तो सबका लेवल ऑलमोस्ट इक्वल है। इनफैक्ट अगर कॉलेज में भी सब बच्चे इक्वल ही, चाहे कोई भी ब्रांच की हो, लेकिन आप किस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी दिखाओगे उसके हिसाब से आपको ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो जितने अच्छे से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, इनफैक्ट अगर वो प्रोजेक्ट आपको बता रहे हैं कि आप इवेल्युएशन में आओ, तो आप अगर आप डिले भी कर रहे हो इवेल्युएशन में, तो वो भी आप गलत कर रहे हो। आप पहले दिन जाके सर को दिखा दो कि सर देखो मैंने इतना इतना इवेल्युएट किया, आप बताओ कि किस तरीके से मेरे को प्रोग्रेस करना, आगे कितना प्रोसीड करूं। वो आपकी प्रोग्रेस को रोज देख देख के ही आपको नंबर दे देंगे। वो कहेंगे कि ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है और इसने बिल्कुल टाइमली मुझे दिखाया। तो थोड़ा सा आप माइंड से भी खेलो, इससे आपकी सीजी पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा आप एंटर्म एग्जाम्स या मिड टर्म एग्जाम में रट्टा मार के ही सीजी अच्छे से करो या कोई चीटिंग करने की भी जरूरत पड़े। अगर आप इस तरीके से अपने असाइनमेंट्स, ट्यूटोरियल्स में अच्छे मार्क्स ला लोगे, तो आपको सीजी बढ़ाने के लिए कुछ करना ही नहीं है। आज मैंने आपको सिर्फ यही बताया कि गाइस सीजी की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको कुछ भी कह दे कि सीजी की क्या जरूरत है, तेरी तो आ ही जाएगी, तू तो पढ़ने में बहुत ही होशियार है, ठीक है, वो चाहे आपका दोस्त भी क्यों ना हो। आप ऐसा मत समझो कि वो आपका दुश्मन है, बट उससे भी इतना कुछ पता नहीं है और वो भी आपको गलत रास्ते पर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अनजाने में ही। तो आप प्लीज उसकी बातों में ना विश्वास करें, खुद पे देखें और अपनी सीजी को हर कीमत पे बढ़ाएं। एट द लास्ट आपकी सीजी बहुत ज्यादा मैटर करती है। चाहे कोई सीनियर ही आपको कह दे कि अरे सीजी में क्या रखा है, री एग्जाम दे देंगे, लेकिन ये एक तरीके का टालने का तरीका हुआ। री एग्जाम देके भी क्या ही होगा, एग्जाम तो अल्टीमेटली देना ही पड़ेगा, उस कोर्स को तो क्लियर करना ही पड़ेगा। और जब वो इतनी आसानी से हम क्लियर कर सकते हैं 4 साल में, तो क्यों हम फालतू में अपने और सेमेस्टर्स खराब करें उन कोर्स के लिए। तो गाइज यही है मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया असाइनमेंट्स, ट्यूटोरियल्स, इनकी कितनी रिक्वायरमेंट्स है। आप लोग अगर मतलब उदास होके करोगे असाइनमेंट ट्यूटोरियल की बोझ है, करना पड़ रहा है, उससे अच्छा देखो अगर आप सोच समझ के और यूनिकनेस से प्रेजेंट करो। चाहे अगर आप वैसे तो कॉपी मत करो, लेकिन अगर आप कर भी रहे हो तो तब भी आप नकल में भी अक्ल दिखा करके काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हो और इस तरीके से आपके क्लास वर्क असाइनमेंट्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसके बाद अगर आप मिड टर्म और एंड टर्म की बात करें तो मैं पहले ही आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अभी आपके अगर मिड टर्म एग्जाम्स या एंड टर्म एग्जाम्स आ रहे हैं तो किस तरीके से प्रिपेयर करिए। तो उसमें आप ये सोच लो कि एट द लास्ट आपके मिड टर्म, एंड टर्म और जो भी आपका CWS होता है, इनके काफी वेटेज होते हैं। और इस बार ऑनलाइन होने के कारण CWS का वेटेज एंड टर्म एग्जाम से कुछ ज्यादा है। कुछ IITs में ज्यादा है, कुछ में बराबर है, कुछ में कम भी है, लेकिन मैक्सिमम मैं ये देखा है कि 40 to 60% तो होता ही है। मतलब अगर CWS 40% है तो एंड टर्म 60%, या फिर उल्टा, या फिर 50-50 भी होता है। इससे कम नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि CWS 10% है या 20% है, 40% तो होता ही है। तो आप ये सोच सकते हो कि 40% मार्क्स अगर आपको मिल जाए, 40% में अगर आप 40 मार्क्स देख लो 100 में से, चलो 40 नहीं तो 38 तो मिले आपको, तो 38 तो आप अपनी यूनिकनेस से ले ही सकते हो। प्रोफेसर आपको आराम से प्रेजेंटेशन पे मार्क्स दे देंगे। तो इसलिए अपनी प्रेजेंटेशन को बरकरार रखो, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करो। किसी प्रैक्टिकल लैब्स में जाओ या कुछ असाइनमेंट जब भी सबमिशन करो, अपने आप को प्रेजेंट करो जितना हो सके। ये दिखाओ कि आपकी वहां प्रेजेंस है, आप भी सीख रहे हो और प्रोफेसर आपको जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं आप आराम से उस बात को ग्रैब कर रहे हो। अगर आप इतना अच्छे से कर लोगे तो आपका CWS में स्कोर अच्छा, तक कि जो प्रोफेसर्स आपके असाइनमेंट्स को इवेल्युएट कर रहे हैं या कुछ भी, अगर वो आपके कोर्स इंस्ट्रक्टर है तो और ज्यादा बेनिफिशियल हो गया। वो आपको कोर्स में भी ध्यान रखेंगे, उन्हें आपका नाम तक याद रहेगा कि आप कितने ज्यादा प्रोग्रेसिव हो, उनकी क्लास में कितने अटेंटिव हो। तो गाइस आज की मेरी पूरी वीडियो इसी बात पे थी कि सीजी की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से अपने ग्रेड पॉइंटर्स को बना के रखें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो। बाय बाय गाइस।